राजस्थान की तपती धरती पर बसे छोटे से गांव धौलागढ़ में हर शाम सूर्य की किरणें रेत के कणों को सोने सा चमका देती थी। इसी गांव में रहती थी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम था मोहिनी। उसकी बड़ी बड़ी हज्जल आंखें, घने काले बाल और दमकती त्वचा किसी रजवाड़ी राजकुमारी से कम नहीं थी। पर मोहिनी की सुंदरता के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे कोई नहीं जानता था। मोहिनी का जीवन बाहर से भले ही साधारण दिखता हो, पर अंदर ही अंदर वह कुछ छिपा रही थी। गांव में कई बार लोगों ने उसे सुनसान जगहों पर खुद से बातें करते देखा था। लोग कहते थे कि मोहिनी पर किसी आत्मा का साया है, पर उसकी मासूमियत के चलते कोई उसे सवालों के घेरे में नहीं डालता। एक दिन गांव में एक नया युवक आया, विवेक, जो इतिहासकार था और राजस्थान के पुराने किलों और रहस्यमय स्थानों पर शोध कर रहा था। धौलागढ़ के पास स्थित पुराने खंडहरों की कहानियों ने उसे वहां खींच लाया था। विवेक ने गांव में मोहिनी के बारे में सुना और उसकी सुंदरता के किस्से भी। एक शाम वो मोहिनी से मिलने गया। दोनों की पहली मुलाकात गांव के पुराने बावड़ी के पास हुई। मोहिनी ने अपनी गहरी आंखों से विवेक को देखा और एक हल्की मुस्कान दी। उनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, पर धीरे धीरे विवेक ने महसूस किया कि मोहिनी कुछ छिपा रही है। वो कभी कभी अजीब बातें करती, जैसे उसे किसी का इंतजार हो या किसी अदृश्य ताकत से संवाद कर रही हो। एक रात विवेक ने मोहिनी का पीछा किया और देखा कि वह गांव से दूर खंडहरों की ओर जा रही है। चांदनी रात में मोहिनी ने खंडहरों के बीच एक पुरानी दरगाह के पास जाकर रुक गई। वहां पहुंचकर वह जमीन पर बैठ गई और अचानक एक पुराना गीत गाने लगी। गीत सुनकर विवेक को अजीब सा लगा, मानो वो समय में पीछे चला गया हो। विवेक धीरे से पास आया और छिपकर सब देखने लगा। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और मोहिनी के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। मोहिनी उससे बात करने लगी। विवेक डर गया, पर उसने खुद को संभाला। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग रतनलाल से इस बारे में पूछा। रतनलाल ने गहरी सांस ली और बताया, मोहिनी हमारे गांव की नहीं है बेटा। सालों पहले इस गांव में एक राजकुमारी थी जिसका नाम भी मोहिनी ही था। उसे एक किले में जिंदा दफना दिया गया था क्योंकि उसने एक सामान्य सैनिक से प्रेम कर लिया था। उसकी आत्मा आज भी अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही है। विवेक को अब सब समझ आ गया था। जो मोहिनी गांव में थी वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वही भटकी हुई आत्मा थी। वह आत्मा हर जन्म में अपने प्रेमी की तलाश करती और जब भी उसे लगे कि उसका प्रेमी उसके पास है, वह शांत हो जाती। अब सवाल यह था कि क्या विवेक ही वह पुनर्जन्म लिया प्रेमी था? मोहिनी ने विवेक को खुद से दूर रहने को कहा, लेकिन विवेक अब उससे जुड़ गया था। उसकी आत्मा भी मोहिनी की पीड़ा को महसूस करने लगी थी। विवेक ने फैसला किया कि वह मोहिनी की आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और जाना कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसी स्थान पर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जहां मोहिनी को दफनाया गया था। एक रात विवेक मोहिनी को लेकर उस पुराने किले में गया। वहां अब भी वीरानी और डर का माहौल था। उन्होंने दीपक जलाए और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज फैलने लगी, किले की दीवारें कांपने लगीं। मोहिनी की आत्मा तड़पने लगी, पर विवेक ने हार नहीं मानी। अंततः एक तेज प्रकाश फैल गया और मोहिनी की आत्मा एक सुंदर ज्योति में बदल गई। उसने विवेक की ओर देखा और एक मीठी मुस्कान दी। उसके होंठों से निकला, धन्यवाद मेरे प्रेमी, अब मैं मुक्त हूं। और वह प्रकाश में विलीन हो गई। विवेक वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष था। मोहिनी अब शांति पा चुकी थी। विवेक ने गांव छोड़ दिया, पर धौलागढ़ की रेत में आज भी मोहिनी के गीतों की गूंज सुनाई देती है, मानो वह अपने प्रेम की कहानी सुनाने आई हो। कुछ साल बाद विवेक अब एक मशहूर इतिहासकार बन चुका था, लेकिन मोहिनी की कहानी ने उसके दिल में एक खालीपन छोड़ दिया था। एक दिन उसे राजस्थान के एक और पुराने किले रुद्रगढ़ के बारे में पता चला, जहां से कई रहस्यमय घटनाओं की खबरें आ रही थीं। लोगों का कहना था कि वहां भी कोई आत्मा भटक रही है। विवेक का दिल फिर से किसी अनजानी राह की ओर खींचा चला गया। उसे एहसास हुआ कि शायद मोहिनी की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी, या हो सकता है कोई और कहानी उस रेत में छिपी हो। विवेक ने अपना सामान बांधा और रुद्रगढ़ की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने मोहिनी की स्मृतियां घूमती रहीं। रुद्रगढ़ किला धौलागढ़ से भी ज्यादा वीरान और डरावना था। किले में कदम रखते ही उसे फिर से वही रहस्यमय गीत सुनाई देने लगा जो मोहिनी गाया करती थी। विवेक का दिल धड़क उठा। वह धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चलने लगा और किले के गहरे तहखाने में पहुंच गया। वहां उसे एक और युवती मिली जो हूबहू मोहिनी जैसी दिखती थी।
वह युवती रो रही थी और एक पुराने दर्पण में अपनी छवि देख रही थी। विवेक ने उसे पुकारा, मोहिनी। युवती ने मुड़कर देखा और बोली, मैं मोहिनी नहीं हूं, पर मेरी आत्मा उससे जुड़ी है। मैं अनमोल हूं, इस किले की आखिरी राजकुमारी। विवेक अब जान गया था कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मोहिनी की आत्मा का एक हिस्सा अब भी अनमोल में समाया हुआ था और उसे भी मुक्ति दिलाना विवेक की नियति बन गया था। अनमोल ने विवेक को बताया कि रुद्रगढ़ किले में सदियों से एक रहस्यमय शक्ति कैद है जो मोहिनी की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त होने से रोक रही है। यह शक्ति उसी जादूगर की है जिसने मोहिनी को पहले कैद किया था। विवेक और अनमोल ने मिलकर उस शक्ति का सामना करने का निर्णय लिया। वे किले के सबसे गहरे कक्ष में पहुंचे जहां एक प्राचीन ताबीज रखा था जो मोहिनी की आत्मा को कैद किए हुए था। तभी अचानक एक घने अंधकार से घिरी आकृति प्रकट हुई। वह वही जादूगर था जिसने मोहिनी को श्रापित किया था। जादूगर ने विवेक और अनमोल पर हमला किया, लेकिन विवेक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अनमोल के साथ मिलकर ताबीज को तोड़ने का प्रयास किया। अनमोल ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और विवेक ने ताबीज पर आखिरी वार किया। ताबीज टूटते ही एक तेज प्रकाश फैला और जादूगर की शक्ति नष्ट हो गई। मोहिनी की आत्मा जो अब तक कैद थी पूरी तरह से मुक्त हो गई। मोहिनी की आत्मा ने विवेक और अनमोल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने मुझे पूर्ण मुक्ति दी। अब मैं हमेशा के लिए शांति में हूं। अनमोल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह भी अब स्वतंत्र है। विवेक ने रुद्रगढ़ किले से विदा ली, लेकिन इस बार उसका दिल शांत और पूर्ण था। उसने सीखा कि प्रेम और साहस हर रहस्य को सुलझा सकते हैं। धौलागढ़ और रुद्रगढ़ की रेत अब शांत थी, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा हवाओं में गूंजती रहेंगी। कहानी अच्छी लगी तो कोई अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।